जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, सत्संग को करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुपा, आप इस सत्संग में जो भी मुझसे बुलवाओगे मैं वही बोल पाऊंगी, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो गुरुपा हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते। आप जो बुलवाओगे वही बोल पाएंगे। आंटी जी, कल शाम की ही बात है। अंकल ना अपने दोस्त के घर से एक मंदिर उठा लाए। उनके घर में रेनोवेशन चल रही है। उन्होंने नया मंदिर बनवाया है। उन्होंने पुराना मंदिर निकाल दिया और जो कि अंकल उठा लाए। आंटी जी, वो मंदिर इतना बड़ा था कि मतलब कि उसे रिक्शा से उतारने के लिए भी 8-9 बंदे लगे और उन्होंने 8-9 बंदों ने ही वो मंदिर अंदर रखा। इतना बड़ा मंदिर था ना आंटी जी कि अम, वो घर पे रखा हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे तो मंदिर देखते ही गुस्सा आ गया संगत जी। आंटी जी, बेटी बोली मम्मा ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसके आगे तो हमारा कमरा भी बहुत छोटा लग रहा है। क्योंकि संगत जी, गुरुपा को पता ही है कि जैसे कि हम तो किराए के मकान में रहते हैं, छोटे-छोटे कमरे। इन छोटे-छोटे कमरों में इतना बड़ा मंदिर कैसे अच्छा लग सकता है गुरुपा? मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ गया। अंकल तो मंदिर को उठा लाए। संगत जी, मंदिर आते ही मुझे तो इतना गुस्सा आया। मुझे ऐसे लगा कि मैं तो मर ही जाऊं, कि बस आज मतलब पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे ना ऐसे होने लग गया कि मैं बस अब कुछ कर लूँ, बस मैंने रहना ही नहीं है। क्योंकि आंटी जी, जब अंकल ने पहले मंदिर लाने की बात की थी तो बेटी ने भी बोला था कि नहीं पापा, वो मंदिर बहुत बड़ा है, हम तो किराए के मकान में रहते हैं। पता नहीं इतने छोटे से कमरे में इतना बड़ा मंदिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अंकल गुस्सा हो गए, बोलने लग गए मेरा घर है, मैं अपने घर में कुछ अपनी मर्जी का कर भी नहीं सकता। तो हम चुप हो गए। संगत जी, आंटी जी, फिर क्या हुआ, अंकल ऐसे बोलने लग गए। तो जब मंदिर आया तो बहुत गुस्सा चढ़ गया मुझे तो। मंदिर आते ही अंकल मंदिर आते ही संगत जी, मंदिर रखने के बाद अंकल चले गए। अंकल उसके बाद घंटे 1.5 घंटे के बाद 10:30 तक घर पर आए और मैंने अंकल को खाना दिया और अंकल खाना खाने लगे। इतने में जो सामान इधर-उधर रखा हुआ था, तो वो मैंने ठीक करके रखने लग गई। इतने में क्या हुआ, मैंने चेयर उठाई और चेयर से एक बड़ी सारी बटरफ्लाई उड़ी और अंकल के पैंट पर बैठ गई। और मैंने तभी बोला, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी, जब अंकल जी मंदिर रख कर चले गए थे, तो मैं गुरुपा के पास बैठ गई और गुरुपा के पास बैठ के मैं इतना रोई कि गुरुपा, ये क्या जुलूस सा निकाल दिया अंकल ने घर पे, इतना बड़े मंदिर का हम करेंगे क्या?
वैसे भी आप बोलते हो कि सेकंड हैंड चीज़ जो है वो घर पर नहीं लानी चाहिए, नेगेटिविटी आती है। पता नहीं गुरूपा इसी के कारण मुझे ऐसे ही हो गया, मैं कि मंदिर आते ही कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, मैंने जीना ही नहीं। पता नहीं ऐसे हो गया एकदम से, ऐसे अंदर से ऐसे होने लग गया और मैं गुरूपा के पास बैठ के रोने लग गई। अंदर ही अंदर रोने लग गई भी गुरूपा ये क्या हो गया? अब आप ही देख लो। लेकिन जब बटरफ्लाई मुझे नज़र आई, वो अंकल की पैंट पर बैठी तो मैं समझ गई कि जय गुरुजी। बे गुरूपा ने बोल दिया है कि बेटे कोई बात नहीं, इसको तो मैं खुद ही देखूँगा। खाना खाते-खाते अंकल बोले कि चलो अच्छा ठीक है, ये मैं किसी को दे दूँगा। फिर क्या था, मैं कुछ नहीं बोली। अंकल ने बोला अच्छा ठीक है, मैं इसको किसी को दे ही दूँगा, नहीं रखना है तो तुम्हारी मर्ज़ी है। संगत जी आप खुद ही सोचो कि इतना बड़ा मंदिर मतलब हम अब वो हमारा तो ऐसी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि घर में तो हमने 2000 मतलब ऐसे रखी हुई थी तो हम इतने बड़े मंदिर में रख के क्या गुरुपा का स्वरूप हमारे पास माता रानी की फोटो है, एक हमारे कुल गुरु की फोटो और कुछ भी नहीं है। हम इतनी महंगे मंदिर में रखेंगे भी क्या? मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था गुरूपा। बस मैं क्या बोलूँ, इतनी मेरी हालत ख़राब थी ना संगत जी बस पूछो ना, मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ, जब बटरफ्लाई देखने से मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, तो मैंने बेटे दूसरे कमरे में थे, मैंने कहा बेटा देख गुरुजी आए हैं, अब गुरुजी खुद ही अब सब कुछ सँभाल लेंगे, गुरुजी ही इस मंदिर को यहाँ से भेज ही देंगे। बस इतने में ही अंकल ने बोला कि चलो ठीक है, मैं ही किसी को दे दूँगा। अंकल खाना खा के सो गए। मैं फिर संगत जी पता नहीं फिर भी मेरा मन शांत नहीं था, मैं फिर गुरुपा के पास बैठकर बस ऐसे ही बैठी रही। इतने में मैंने देखा कि गुरुपा के स्वरूप के पास फिर से बटरफ्लाई बैठी है संगत जी और दीवार पर बटरफ्लाई बैठी है संगत जी। आप खुद सोचो कि इतना प्यार, इतना दुलार कौन करता है? वो तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप ही बल्कि इतना प्यार नहीं दे सकते हैं संगत जी। वो भी इतनी फ़िक्र नहीं कर सकते कि अगर मेरे बच्चे मतलब इसको इतना गुस्सा आया है, इसको कर ही ना ले कुछ, है ना? देखो संगत जी गुरूपा फिर दूसरे कमरे में आकर बैठ गए मेरे पास, मेरे मुझे देखने के लिए कि मेरी बच्ची को कुछ गुस्से में कुछ कर ही ना ले। गुरूपा आप ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सारी ही प्रॉब्लम्स आप ही हल करते हो गुरूपा। थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना गुरूपा, इस प्रॉब्लम का हल आपने 1 मिनट में कर दिया गुरूपा। 1 मिनट में आपने सुन लिया। जय जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम, अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना। अगर अंकल के दिमाग में आप डालते तो मतलब अंकल भी बिल्कुल भी इस मंदिर को कभी वापस ना करके आते या फिर किसी मतलब नहीं देते। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा इतने छोटे से घर में इतना छोटा मंदिर मतलब बिल्कुल भी नहीं जच रहा था गुरुपा, बिल्कुल भी नहीं जच रहा था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आंटी जी ये मेरा अगला सत्संग है। इसमें जैसे कि बहुत देर से सत्संग आ रहे थे कि अगर आपने कोई गलती की है या कोई भी माफ़ी माँगना चाहते हो तो गुरुपा से माफ़ी माँगो। संगत जी ये आ रहे थे कि जैसे कि हम अबॉर्शन वगैरह करवा लेते हैं ना, तो इसके बारे में आ रहे थे बार-बार कि तुम माफ़ी माँग, माफ़ी माँग। संगत जी क्या हुआ था कि जब मेरी छोटी बेटी तो इससे पहले भी जॉइंट फैमिली में थे संगत जी, जेठानी के मतलब पीरियड्स आए थे, कभी देवरानी के, तो अंकल ने 2-3 दफ़ा मुझे दवाई खिला दी थी तो लेकिन संगत जी अब छोटी बेटी के बाद मेरे ना ट्विन्स थे, तो हम यहाँ पे आए, किराए के घर में रहते थे, तो ट्विन्स थे, 2 बेटियाँ पहले थीं,
तो संगत जी अंकल की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि 4 बच्चों को वो पाल पाएँ, ऊपर से मेरे को इतनी टेंशन, एक कमरे में रहते थे हम, तो मुझे इतनी टेंशन थी कि अचानक से इस 4 बच्चों को तो कमरा भी कोई किराए पे नहीं दे रहा है संगत जी। तो जब हम हॉस्पिटल गए, तो मैंने अंकल को पूछा भी, भई क्या करना है, क्या ना? तो अंकल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अंकल ने कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने गुरुपा से माफ़ी माँगी कि गुरुपा, मतलब मैंने अपने भगवान से माफ़ी माँगी कि गुरुपा, मैं अपने बच्चों को, पता नहीं इतनी प्रॉब्लम है, मैं नहीं पाल सकती गुरुपा, बल्कि इतनी अम, इनकम नहीं है कि अंकल 4 बच्चों को पाल पाएँ। और अंकल ने भी एक बार बोला नहीं कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो गुरुपा, मुझे अपने बच्चों को अपने आप ही मारना पड़ा गुरुपा। इस बात की तो माफ़ी कभी हो ही नहीं सकती। मैं ऐसी माँ हूँ जिसने अपने बच्चों को जानबूझ के अबॉर्ट करवा दिया गुरुपा। उस डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि बच्चे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तू रख ले, कोई बात नहीं, खर्चे वगैरह तो निकल जाते हैं। मैंने उनको भी ऐसे ही बोला कि ये प्रॉब्लम है, मेरे अंकल की इनकम अच्छी नहीं है, तो मतलब ये वो 4 बच्चों को पाल पाएँ, तो संगत जी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चा, तू रख ले। तो गुरुपा, मुझे सब कुछ पता होते हुए मैंने ये ऐसे ही किया, अपने बच्चों को अबॉर्ट करवा दिया। गुरुपा, मैं इस चीज़ के लिए आपसे हाथ जोड़कर संगत जी, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ कि मुझसे बहुत, बहुत, बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस बात की माफ़ी नहीं है गुरुपा, क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चों को मरवा दे। मैं तो वो हूँ जिसने जानबूझकर उसको मार दिया। गुरुपा, मेरी कंडीशन अच्छी होती ना अगर गुरुपा, तो मैं इस गरीबी के कारण अम, मैंने अपने बच्चों को मरवा दिया। गुरुपा, इस कंडीशन के, अंकल की इस कंडीशन को लेकर मैं अपने बच्चे मरवाने पड़े गुरुपा। मैं ये हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे पता है इस चीज़ की कभी कोई माफ़ी नहीं है, पर फिर भी गुरुपा, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। तुसी बख्शनहार हो मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा। मेरी जब भी मुझे बात याद आती ना गुरुपा, कि मैं शुरू से ही माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन मुझे पता है इस चीज़ की माफ़ी है ही नहीं है, पर फिर भी गुरुपा, मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुरुपा, जय जय मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना ये याद दिलाने का कि बेटे तू इस चीज़ की माफ़ी माँग ले, मैं माफ़ कर दूँगा। गुरुपा, मुझे पता है कि आप हमारे गुरु पिता हैं और आप हर एक चीज़ की माफ़ी दे देते हैं गुरुपा। प्लीज़ मुझे इस चीज़ की भी माफ़ी दे देना। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है ये। जय जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम, करोड़ों करोड़ों, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ये माफ़ी दिलवाने का शुक्राना, आप माफ़ करते हैं तभी हम माफ़ी माँगते हैं गुरुपा। गुनाह करके बार-बार गुनाह करते हैं, बार-बार आपको हम तंग करते हैं, माफ़ करने के लिए, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सब कुछ याद दिलाने का शुक्राना, शुक्राना, और जो भी हमसे पाप हुए हैं ना गुरुपा, अगर हम हमारे बोलने से किसी के मन को, किसी की
हमारी वाणी से किसी के मन को ठेस पहुँची हो तो उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगते हैं गुरुपा। हाथ जोड़कर उनकी अंतर आत्मा से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, अगर मुझसे कोई ऐसा गुनाह हुआ है कि किसी की आत्मा को, किसी के दिल को ठेस पहुँची है, उस चीज़ के लिए तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। आप तो बख्शनहार हैं ना गुरुपा, आप तो बख्श दीजिए गुरुपा, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आंटी को भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके बच्चे अ, कामयाबी की ऊँचाइयाँ छुएँ गुरुपा, और वो आंटी हमेशा हमारे सत्संग ऐसे ही अ, ऐसे ही करते रहें गुरुपा। आंटी की आवाज़ बहुत अच्छी है और हमेशा आंटी की आवाज़ ऐसी ही बनी रहे, वो बहुत प्यार है आंटी की आवाज़ में गुरुपा। आंटी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं इन्हीं के सत्संग भी सुनती हूँ और इन्हीं के चैनल पे अपने सत्संग भेजती हूँ गुरुपा, ताकि मेरे गुरुपा मेरी सत्संग शेयर हों। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अगर गुरुपा सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मेरी वाणी से किसी को कोई ठेस पहुँचे तो उस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरु जी, जय जय मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लक्षों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम बोलते हैं कि गुरुपा ने हमारे अपने साथ से एक साथ पहले जोड़ा, 2 साल पहले जोड़ा, 2 महीने पहले जोड़ा, तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने तो कितने जन्मों से अपने साथ हमें जोड़ रखा है। इसी के ऊपर संगत जी मेरा एक सत्संग है। अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप जो बुलवाओगे वही मैं बोल पाऊँगी, इसके अलावा एक भी शब्द मैं अपने आप से नहीं बोल पाऊँगी। गुरुपा आपने ये मेरे दिमाग में सत्संग डाला, उस सत्संग वो सत्संग मैं करने जा रही हूँ। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने देवर और ननद के साथ सैलून जाया करती थी। रास्ते में एक ना बस खड़ी होती थी, स्कूल बस। मैं सोचती थी कि मैं जब भी मेरे बच्चे होंगे ना, मैं इसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। संगत जी, तो बच्चे हुए और हमने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तो डाला, पर अंकल की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उसको अच्छे स्कूल में बच्चों को डाल पाते। संगत जी, क्या हुआ कि एक दिन बच्चों को स्कूल में डाला था, लेकिन मेरी इंटरनल सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ें, तो लेकिन संगत जी जैसी कंडीशन थी उस हिसाब से हमने बच्चों को स्कूल में डाल रखा था। पर लेकिन संगत जी एक बार अंकल के कोई फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि कोई ना पेपर होता है स्कॉलरशिप का, अगर बच्चे वो क्लियर कर लें तो उससे उन्हें किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिला सकते हैं। संगत जी, मैंने बच्चों का पेपर भर दिया। अंकल ने बोला कि मतलब भर दें? उनका नहीं, ना बच्चों दोनों का भरते हैं। संगत जी, बच्चों का पेपर भरा और बच्चों ने पेपर वो क्लियर कर लिया। फिर क्या था संगत जी, फॉर्म में मतलब 5 स्कूल्स का नाम भरना था। मतलब संगत जी हमें बोला कि इस स्कूल में करवा लो भाभी, मतलब ये स्कूल भी बहुत अच्छा है, स्कूल भी बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों संगत जी मैंने बोला कि नहीं, मुझे ना यही, तो मैं बोल ही चुकी थी कि मेरा सपना था कि उस स्कूल में बच्चों को डालना है, क्योंकि संगत जी एक बार कोई ट्रेजेडी हुई थी तो उसके बाद सब स्कूलों की बसों का रंग ना येलो हो गया था।
तो लेकिन जब मैं वो बस देखती तो वो बस का कलर व्हाइट कलर का था। तो संकेत जी मैं तो ये सब कुछ बोल ही चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं मैं तो इस स्कूल में बच्चे डालने हैं। तो क्या हुआ कि दोनों बच्चों ने पेपर क्लियर किया। संगत जी अब मेरे बच्चे उसी स्कूल में गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो वही स्कूल था अ, जिस स्कूल का मैंने कभी सपना देखा था। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो देखो संगत जी गुरुजी ने तो पता नहीं कब से हमारी बाजू पकड़ी होती है। जन्मों-जन्मों से संगत जी अच्छा एक पल अच्छा होता है कि जिसके कारण गुरुजी हमें मिलते हैं संगत जी। गुरुजी हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं जो हम सोचकर भूल भी जाते हैं। तो संगत जी अब मेरी बेटी +2 तक बड़ी बेटी 8th क्लास में उस स्कूल में गई और छोटी बेटी 3rd क्लास में। संगत जी अब मेरी बड़ी बेटी ने उसी स्कूल में +2 मेडिकल में की फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली स्कॉलरशिप में, है ना? अब छोटी बेटी 10th कर रही है, वो भी उसी फुली स्कॉलरशिप में कर रही है संगत जी। जिस स्कूल के बारे में मैं सोचने से भी डरती थी, मेरे बच्चे गुरुजी ने उससे मतलब स्कूल में पढ़ाए। संगत जी पता नहीं मेरी इस चीज़ का मैं शुक्राना तो कभी कर ही नहीं सकती। एक दिन बैठे-बैठे ऐसे ही दिमाग में आया कि गुरुजी ने तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं कि इस ब्लेसिंग्स का तो शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है संगत जी। मैं कैसे शुक्राना करूँ कि इतने बड़े-बड़े मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे। मेरे तो इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से स्कूल में पढ़े और कोई भी भेदभाव नहीं मेरे साथ बच्चों के स्कूल में हुआ कभी भी। ना ही कभी बच्चों को स्कूल वालों ने फ़ील होने दिया कि मेरे बच्चे स्कॉलरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं या बाकी बच्चे इतनी-इतनी फ़ीस देते थे, पर मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से उस स्कूल में पढ़े हैं। संगत जी अब भी आगे स्कॉलरशिप में पढ़ के ही मेरी बड़ी बेटी स्कूल से अच्छी तरह से स्टडी करती है कि मेरे बच्चे को गुरुजी ने अब अब्रॉड में भेज दिया है, जहाँ वो अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट कर रही है। संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तू अपने बच्चों के बारे में चिंता मत किया कर, मैं खुद तेरे बच्चों के अंग-संग हूँ। मैं हमेशा उनको उनके देखभाल करता हूँ कर रहा हूँ, करता रहूँगा। हाँ जी गुरुपा, आपने ही मेरे बच्चों को स्टैंड करना है। आप बोलते हो कि तू एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने बच्चों के नाम से जानी जाएगी। हाँ गुरुजी, हर एक माँ-बाप एक यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाएँ। गुरुपा आपने बोला है तो ये ज़रूर, 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 ज़रूर होगा। आप तो वो चीज़ें पूरी कर देते हो कि जो हम सोच कर के भी भूल जाते हैं। बोलते भी नहीं, सोच कर के ही भूल जाते हैं गुरुजी। अब जब वो चीज़ें पूरी कर देते हो, तो आपके टेलीपैथी से दिए हुए मैसेज तो हमेशा ही पूरे होंगे गुरुपा। और मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों को हमेशा अपना आशीर्वाद दे के रखोगे और मेरे बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की उम, आगे आगे बढ़ाओगे और गुरुपा मेरे बच्चों के हमेशा अंग-संग रहना। हर पल, हर एक चीज़ का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इस चीज़ का मैं कभी शुक्राना कर ही नहीं सकती कि आपने मेरे बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है जहाँ पे लाखों रुपए के डोनेशंस दे के भी एडमिशन नहीं मिलती। आपने मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ा दिया गुरुपा। इस चीज़ का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना।
जो दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो देना है उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं देना है उस चीज़ का भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर एक पल, हर एक बात का शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना। आप हमारे सत्संग अ को आगे सुनाते हो, संगत को सुनाते हो, इस चीज़ का भी बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आंटी जी गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें, बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस करें, आपको हर पल का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा अगर इस सत्संग को करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज सारे मेरे बेटे के ऊपर थे। मैसेज मेरे बेटे के ऊपर थे। बेटे पर कष्ट आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत सारे। और गुरुपा का शाम को भी यही मैसेज आया था कि 3 दिन भारी हैं। संगत जी डर भी बहुत लग रहा है और गुरुपा के ऊपर विश्वास भी है कि वो मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होने देंगे। गुरुपा ने कहा था कि 11 बार जपजी साहिब का पाठ करने के लिए, पर नहीं कर पाती हूँ संगत जी। आज तो मुझे नींद ही इतनी आ रही थी कि कुछ काम करने जाती थी तो बेड पर आकर सो जाती थी और मेरे ऊपर भी मारन क्रिया की है संगत जी। और गुरुपा ने आज भी घर से बाहर नहीं जाने जाने के लिए कहा था, पर आज हमारी दशा माँ की पूजा थी तो जाना ही था संगत जी। पर गुरुपा ने मुझे पास वाले शिव मंदिर में ही करवा दी और जो धागा येलो पहनना होता है वो भी बहुत ईज़ी मिल गया। जब मैं मंदिर गई तब 3 आंटी खड़े थे पूजा करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास एक था तो ऐसा वो नहीं मिल रहा था संगत जी, एक्स्ट्रा था तो वो नहीं मिल रहा था। नहीं मिलता है वैसे, मुझे वहीं दूर जाना पड़ता है कहीं पे। पर गुरुपा की कृपा से वो ईज़िली मिल गया और पूजा करने के बाद बटरफ्लाई भी पास से गई और मैं समझ गई कि गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी वैसे तो अभी साथ-साथ ही रहते हैं। गुरुपा ने कभी भी बड़ा कड़क पहरा अब कहा भी है कि बड़ा कड़क पहरा लगाया है, सारे रास्ते साथ ही रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी घर आकर सो गई और ऐसे नींद की जैसे कोई मेडिसिन ली और तारों में आज क्लियर मैसेज था कि होली पर जो किया है मारन क्रिया और इसका आप पर असर हुआ होगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन है। अगर होगा भी तो बहुत कम, कहीं कोई कहीं ग्रह खराब होंगे पर बहुत ही कम। जैसे आपको बहुत नींद आएगी या कहीं कोई जगह पर पेन हो रहा होगा। संगत जी गुरुपा ने क्लियर जवाब दिया और ये भी था कि वो बैकफायर हो रहा है, जिसने किया है उस पर शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी पिछले साल भी मुझे ऐसे ही बहुत नींद आ रही थी और तब भी मारन क्रिया ही हुई थी और अब तो मुझे पैरालिसिस के बाद पैरालिसिस करके बेड पर पहुंचाना था संगत जी। गुरुपा हैं तो हमें कोई दुख का पता नहीं चल रहा है। अगर
ये सब हम भोगते हैं तो क्या होता संगत जी। मेरे हस्बैंड ने हस्बैंड के ऊपर भी बहुत कुछ किया है। अब गुस्सा आ गया है कि क्यों कुछ नहीं हो रहा, पर जिसके सर पर गुरुपा का हाथ हो उसे कुछ हो ही नहीं सकता है संगत जी। संगत जी आगे मैं और नहीं लिख पा रही हूँ, नींद भी बहुत आ रही है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए बस इतना ही, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल सत्संग नहीं शेयर कर पाई, 2 दिन से बहुत नींद आती थी। होली के दूसरे दिन गुरुपा ने ड्रीम में मेरे बेटे के ऊपर से नारियल वारते हुए दिखाया था, और वो भी वहीं जहाँ पर होली वाला सत्संग था। और संगत जी मेरा मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल ही था। हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, ये मुझे आज तक नहीं पता था। गुरुपा से जब जुड़ी हूँ तब से तब बहुत बार मेहंदीपुर बालाजी को जाने के लिए कहा था, और मेरे बेटे को भी लेकर जाने के लिए कहा था, पर नहीं जा पा रही थी संगत जी, और टेंशन भी बहुत होती थी कि कैसे जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? पर होली पर मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ी क्रिया होने वाली थी, और गुरुपा ने दिखाया था कि इस होली पर ग्रहण भी था, पूनम भी थी, और थी उस दिन किया ब्लैक मैजिक होता ही होता है। उसका कट भी काटा भी नहीं होता, खास वशीकरण। पर नहीं जा पाई संगत जी, पर गुरुपा ने वो टाइम डिसाइड किया होता है। वैसे तो गुरुपा ने सवा किलो गुड़ और सवा किलो मिक्स दान करने के लिए उपाय करवाया था संगत जी, और अभी बेटे के ऊपर के बहुत सत्संग आ रहे थे, और कल 11 दिन और मंगलवार के दिन गुरुपा लेकर गए बालाजी के मंदिर संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं। जब बेटे को कॉल कर रही थी तब एक कार खड़ी हुई थी संगत जी, और उस पर ना ओम नमः शिवाय और 777 और माँ के आशीर्वाद की, और संगत जी मेरे को ना माँ की ब्लेसिंग्स मिली थी संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और कल सुबह ही गुरुपा ने एक सत्संग से बताया था कि अपने बेटे के ऊपर से लड्डू को भी वार कर गरीबों में बाँट देना है। संगत जी जैसे मेहंदीपुर बालाजी में होता है वे ठीक वैसे ही संगत जी जब होली आने वाले दिन थी तो माथा टेकने गए, तब एक संगत जी इस पुजारी जी से नारियल का उतारा करवा रहे थे, और फिर जो वो नारियल बालाजी को चढ़ा देना होता है, तो जब गुरुपा ने ड्रीम में ये दिखाया तब मैं समझ ही गई थी कि बेटे को भी उस मंदिर ले जाकर वैसे ही नारियल का उतारा करवाना है। संगत जी सर पर नहीं, पूरी बॉडी के ऊपर, और वो पुजारी जी भी ठीक वैसे ही उतार रहे थे, और कल गुरुपा ने 2 रोटी में लौंग रखकर 7 बार मंत्र जाप करके बेटे के ऊपर से उतार कर चौराहे पर रखना था, ये कहा था। संगत जी रोटी कच्ची पक्की लेनी है, और कल वो भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवाया, पर क्या हुआ, मैं दूध लेने के लिए शॉप पर रुक गई तो उपाय नहीं हुआ होगा। तो गुरुपा ने कहा कि उपाय नहीं हुआ है, और आज फिर से किया संगत जी। आज दूसरे रास्ते से जा रही थी तो वहाँ पर बटरफ्लाई थी, तो मैं समझ ही गई कि गुरुपा ही लेकर जा रहे हैं। और उसके पहले गुरुपा ने गाय को रोटी और गुड़ और डोग को दूध देने के लिए कहा, और गाय को हरा चारा खिलाने के लिए कहा है संगत जी। और ये लेकर सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सेवा दी है। संगत जी जब यहाँ बालाजी के मंदिर गए तब आज पुजारी एक लोहे का चाकू से नज़र उतार रहे थे, और गुरुपा ने बहुत पहले गुरुवार वाले दिन कहा था कि लोहे का नया चाकू लेकर और बेटे के ऊपर पूरी नज़र उतार। तो वो मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी, पर कल वो
चाकू से ही सबकी नज़र उतार रहे थे पुजारी जी, और दोनों से ही गुरुपा ने मेरे बेटे की नज़र उतरवा दी है संगत जी, या फिर कोई कष्ट होगा वो काट दिया। और उसके बाद मंदिर में ही एक महाकाल की टी-शर्ट पहन के एक अंकल भी दिखे, और गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उसके बाद लड्डू वाला भी करवाया, और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आई, एक गाड़ी मंदिर के अंदर आ रही थी, उस पर लिखा हुआ था 777। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा बेटा ऑफिस में था, और तब मैं वहीं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तब एक आंटी मोर पंख भी लेकर आए थे संगत जी। वहीं पास में खाटू श्याम जी का मंदिर भी है था, तो श्याम बाबा और गुरुपा दोनों की ब्लेसिंग्स भी मिल गई। फिर जब मैंने एफबी देखा तो गुरुपा का मैसेज था, सत्संग करवाने की तैयारी कर ले। मेरा मेरा कहा पत्थर की लकीर है, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, पर आज फिर से गुरुपा का पहला ही सत्संग यही था कि वो औरत की कुदृष्टि तेरे बेटे के ऊपर पड़ी है, वो जगह-जगह जाकर तेरे बेटे के करियर को बर्बाद करने के लिए काली क्रिया करवा रही है, और उस सत्संग में पोते के ऊपर करवा रही है संगत जी। और आज सुबह ही मुझे ड्रीम में मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड दिखाई दिए, और वो बहुत लड़ाई हो रही है संगत जी, बहुत लड़ाई हो रही थी। पर मुझे ठीक से याद नहीं कि किस बात पर हो रही थी। गुरुपा ऐसा ड्रीम भुला देते हैं संगत जी, कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा ने ड्रीम में ही काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसमें लिखा हुआ था कि ये सुन ले, मैं तेरे बेटे के आस-पास लक्ष्मण रेखा खींच दूँगा और कड़क पहरा लग जाएगा। संगत जी, ये सच है, जैसे जब ऐसा मैसेज आता है तभी बटरफ्लाई भी बहुत दिखती है, और आज जब मैं गाय को हरा चारा खिलाने गई, तब एक वाइट बगुला भी वहीं था। मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही हैं संगत जी, और जैसे ही गाय को चारा खिलाया, वैसे ही उड़ गया। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हाथ पकड़कर अपने बच्चों के काम करवाते हो। संगत जी, ये बगुला ये भी एक सत्संग है, वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी, अपने सत्संग, इस वाले सत्संग को, कि गुरुपा कैसे और कब मेरे साथ थे संगत जी, और किस तरीके से उन्होंने मेरे साथ दिया है। संगत जी और गुरुपा, आज के लिए इतना ही है मेरा सत्संग। मैं अगले सत्संग में बगुले वाला सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी और गुरुपा और आंटी जी, अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुपा अपना कड़ा पहरा हमारे ऊपर बनाकर रखते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि उसे हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से गुरुपा अपना पहरा बनाते हैं, किस तरीके से पहरा लगाते हैं संगत जी। ये हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुपा अपने अलग-अलग तरीकों से संगत जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमसे करवाते हैं संगत जी। अच्छा, बुरा, गलत और सही के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ वो बताते हैं, तो हमें पूरा ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी, पूरा ध्यान से सुनना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी लास्ट एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो आंटी बोल रहे थे कि पूरा सत्संग वो नहीं सुन पाए ढंग से, है ना?
लेकिन उनको पर्टिकुलर एक लाइन कान में गई कि तांबे का लोटा यूज़ करना है ना? पर्टिकुलर लाइन। तो उन्होंने वो कैच करी कि हाँ, गुरुपा ने मुझे कहा है, तो चाहते तो वो भी इग्नोर कर देते क्योंकि पूरा सत्संग तो उन्हें समझ में नहीं आया ना, आगे-पीछे की लाइन क्या थी, वो उनको नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने वो पिक किया, वो लाइन पिक करी कि मुझे ये सुनना है और उन्होंने कनेक्ट किया क्योंकि उससे पहले गुरुपा का ये मैसेज था कि जल छिड़कना शुरू कर दे अपने घर में। तो अब वो आंटी क्या कर रहे थे, गिलास में ले रहे थे जल, है ना? तो वो क्या था कि अब उन्हें तांबे के लोटे में लेना था, तो उन्होंने वो कनेक्ट करी चीज़ें। वैसे ही संगत जी हमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें कि इस सत्संग में पर्टिकुलर आपको कभी नहीं मिलेगा कि डिट्टो लाइन आपको मिल जाए कि ये चीज़ हमें ऐसे करनी है और परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। हमें एक चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि गुरुपा हमसे क्या, कैसे, कब करवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो हमें अपना एक रिलेशन बनाना पड़ेगा संगत जी गुरुपा के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।